दोस्तों आप लोगों ने भी मेरी तरह अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन बना रखा है और आपके टेरेस गार्डन में तमाम तरीके के फलों के पौधे, फूलों के पौधे और आप लोगों ने ऑर्गेनिक सब्जियां भी ग्रो कर रखी हैं, लेकिन आप लोगों ने तमाम तरीके के फर्टिलाइजर भी उन पौधों को अच्छा ग्रो करने के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए खरीदे ही होंगे। लेकिन अगर आप लोग तमाम तरीके के फर्टिलाइजर खरीदते खरीदते थक चुके हैं और आप लोगों को कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बनकर के 20 लीटर तैयार हो जाएगा और आपके फलों के पौधे पर ज्यादा फल, फूलों के पौधों पर ज्यादा फूल और सब्जियों की पैदावार भी अच्छी होने के साथ साथ गर्मी के मौसम में आप लोगों के पौधे सूखने से बच जाएंगे और अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस फर्टिलाइजर को आप लोग अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और जिन लोगों के पास टाइम की कमी है वो इस वीडियो को अभी से स्किप कर दो। तो देखिए इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए आप लोगों को जो जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले आप लोगों के पास होना चाहिए इतना बड़ा मिट्टी का कोई भी बर्तन। देखिए यहाँ पर मैंने एक मटका ले रखा है, तो मटके की जगह आप लोग कोई घड़ा भी ले सकते हो, कोई हांडी भी ले सकते हो, लेकिन मिट्टी का होना चाहिए, प्लास्टिक या फिर दूसरा किसी धातु का नहीं होना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम दही। दही के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी में फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा होती है और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक तरीके से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने देखा गुड़ जो कि 50 ग्राम है और तीसरे नंबर पर है भाई साहब सरसों की खली जो कि एक जादू का काम करती है आपके सभी पौधों में। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गर्मी के मौसम में सरसों की खली को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोग अगर गुड़ और दही के साथ इस्तेमाल करते हो तो इसका रिजल्ट काफी शानदार आता है और इसकी गर्मी कम हो जाती है। तो तीनों चीजों को डालने के बाद में इसको हमने 1 लीटर पानी भरने के बाद में इसको ढक दिया है और ढकने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद में जब आप लोग इसको खोलोगे तो आपका जो फर्टिलाइजर है वो कुछ इस तरीके से फर्मेनेट होने के बाद में तैयार हो चुका होगा। आप लोग देख सकते हो 5 दिन के बाद कलर बिल्कुल बदल चुका है, जो सामग्री हमने डाली थी वो सारी की सारी मिक्स हो चुकी है। अब ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसको आप लोगों को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ये बना है 10 लीटर। तो 10 लीटर हम इसको तैयार करने के लिए इस बाल्टी में पानी ले चुके हैं और इस 10 लीटर पानी में जो 1 लीटर हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हुआ है इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, तभी ये इस्तेमाल करने के लायक होगा। तो देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और लगभग 8-10 बार इसको इसी तरीके से मिक्स करें। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप अपने एक पौधे के अंदर 250 ml से लेकर के लगभग 500 ml तक इस्तेमाल कर सकते हो और इसका रिजल्ट शाम के समय अगर आप लोग पौधों में इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार आएगा। आपके पौधों की ग्रीनरी बढ़ेगी, पौधों पर फल फूल गिरने की समस्या जो होती है वो नहीं होगी, आपके पौधों के अंदर पोषक तत्वों की कमी से पौधे जो सूखने लगते हैं वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आपके पौधे की मिट्टी में ये चीज़ नमी बनाए रखेगा, तो पानी की कमी की वजह से अचानक पौधे नहीं सूखेंगे। इस तरीके से हमारे ये आप लोग देख रहे हो गुड़हल का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इस पौधे में मैं ये 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, कुछ ही दिनों के बाद में इस पर फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं ये तीसरी बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो देखिए अब मैं इसमें लगभग ये 300 ml के करीब इस फर्टिलाइजर को ऐड कर चुका हूँ और दूसरे नंबर पर मैं जो फर्टिलाइजर ऐड करने जा रहा हूँ वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इस लौकी की बेल में। देखिए लौकी की बेल गर्मी की ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा ग्रोथ स्लो कर देती है, तो इसमें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके अनार के पौधे के जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, फल गिर रहे हैं, तो आप लोग अनार के पौधे में इस फर्टिलाइजर को जरूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके अनार के पौधे के जो फूल हैं वो बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और आपके अनार के पौधे का जो फल का साइज है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आम के पौधे में अगर फूल नहीं आ रहा है, बारहमासी हो या फिर सीजनल हो, उस पौधे में भी आप लोग इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए अनार के पौधे में हम लगभग 300 ml के करीब ये फर्टिलाइजर ऐड कर लेते हैं और दूसरे नंबर पर मैं जो ये फर्टिलाइजर ऐड करने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ मिर्च के पौधे में। देखिए ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च पर देखिए काफ़ी सारी मिर्ची लगी है। इधर की साइड में ये दूसरी खाने वाली मिर्ची है, इसमें भी काफ़ी सारी मिर्ची लगी हुई है। अक्सर मैं अपने पौधों में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करता ही रहता हूँ।
तो मिर्च के पौधों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और फलों के पौधों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फूलों के पौधों में भी इस्तेमाल किया जाता है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो देखिए ये है मेरा एक आम का पौधा जो कि मैं इसको बॉन्साई की तरह ग्रो कर रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा था लेकिन मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में इसी फर्टिलाइजर को मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके इस्तेमाल करने से मेरा पौधा आप लोग देख सकते हो काफ़ी बुसी हो चुका है। कुछ ही दिनों के बाद में अच्छी फ्लोरिंग और फ्रूटिंग इस तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से हमारे इस दूसरे पौधे पर हो रही है। तो चलिए इसके अंदर भी थोड़ा सा फर्टिलाइजर ऐड कर लेते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद में गारंटी से रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस पर बहुत ही तेज़ी से फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फूलों वाले पौधे में। अगर आपका मोगरा का पौधा अच्छी तरीके से फ्लोरिंग नहीं कर रहा है तो मोगरा के पौधे में इसको इस्तेमाल करने के बाद में चौंकाने वाला रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पौधा तेजी से ग्रो होने के साथ साथ उस पर फूल बहुत ही ज़्यादा आएंगे और आपका गार्डन मोगरा के पौधे की खुशबू से महक जाएगा। गार्डन ही नहीं बल्कि आपका पूरा मोहल्ला ही मोगरा के पौधे की खुशबू से महक जाएगा। देखिए ये पौधा अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस पौधे में भी मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इस पौधे पर जो फूल आते हैं वो बरसात से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको पता हो तो इसका नाम बताएं। बाकी इसमें भी देखिए मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, सुबह पानी दिया था। अब मैं और दूसरे पौधों में भी इसको इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी एक बात का ये ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप वाले टाइम पर न इस्तेमाल करें बल्कि शाम के समय इस्तेमाल करें। शाम के समय इस्तेमाल करोगे तो जो डिहाइड्रेशन होता है पौधों में, पानी की जो कमी हो जाती है गर्मी की वजह से, तो उसमें पौधा झटका नहीं मानता है और आपका पौधा शाम के समय अच्छी तरीके से पूरी रात इस फर्टिलाइजर को ग्रहण करेगा और अच्छे फूल देगा। ये हमारा गुड़हल का पौधा है जो कि बीमार था काफ़ी ज़्यादा, तो हमने इसमें कुछ इंसेक्टिसाइड जो कि ऑर्गेनिक था उसका इस्तेमाल किया था और इस पर अब कलियाँ भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी ये देखिए हमारा ये एक और बॉन्साई जैसा एक गुआवा यानी कि अमरूद का पौधा है। छोटे से पौधे पर ही आप लोग देख सकते हो कितने सारे अमरूद आए हुए हैं। बाकी काफ़ी सारे फूल थे लेकिन पौधा छोटा होने की वजह से काफ़ी सारे जो फूल हैं वो हम हटा चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से इस पौधे में भी इस्तेमाल हम कर चुके हैं। बाकी अगर आपके जो आम के पौधे हैं उनका जो फल का साइज है वो छोटा रह जाता है, साइज बड़ा नहीं हो रहा है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए ये मेरा एक आम का पौधा है जो कि सुनने में आया कि ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, लाखों के हिसाब से इस फल की कभी बोली लगी थी। तो इस फल का नाम मियाजाकी है और इसका नाम एक और दूसरा है। अगर आप लोगों को इसका दूसरा नाम पता हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो इसमें मैंने कल ही इस्तेमाल किया था और मैंने इसमें सिर्फ 5 फल रोके हैं। बाकी एक मेरा दूसरा ये आम का पौधा है और इस आम के पौधे की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, मतलब सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, जिससे कि मैं इसको घना करके ज़्यादा फल ले सकूँ। और रिजल्ट देखिए यहाँ पर हल्की हल्की कटिंग करने के बाद में जगह जगह आप लोगों को ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो आने वाले टाइम में ये काफ़ी बुसी हो जाएगा, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरीके की जब भी आप लोग पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उनकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका जो पौधा है वो दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ने के साथ साथ कम टाइम में ज़्यादा फल देना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन पौधा है हमारा ये, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन फ्लोरिंग के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन फ्रूटिंग करने वाला है। तो इस पौधे में भी हम इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी जो गुड़हल का पौधा है, इस पौधे की आप लोग हल्की प्रूनिंग कर दें, जैसे मैंने इस पौधे पर हल्की प्रूनिंग की है और प्रूनिंग करने के बाद में नई ब्रांच आ रही हैं और 1-2 बारिश होने के बाद में बहुत ही तेज़ी से इस पर कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देसी वैरायटी है, बारिश होते ही बहुत तेज़ी से इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी अगर आपके गुलाब के पौधे हैं, कोई भी दूसरा पौधा है वो सूख रहा है, जिस तरीके से हमारा यहाँ पर जो ये गुलाब का पौधा सूख रहा है, तो इस तरीके के सूखे हुए गुलाब के पौधों को हरा भरा करने के लिए इस फर्टिलाइजर को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो की जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।